Hi, this is Rana Amjad Ali, advocate, trainer and motivational speaker. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं रोल मॉडल बन जाऊं, ब्रांड बन जाऊं, ऐसा ब्रांड के लोग मुझे फॉलो करें, मैं जो मकसद रखूं उस मकसद में मुझे कामयाबी मिल जाए। अब कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, मगर इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते भी हैं और अचीव भी कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। तो उसमें गुजारिश है, गौर से सुनिएगा, कि उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए अपने टारगेट को कुर्बानी देना पड़ती है, और कुर्बानी भी यकीन की क़ुव्वत के साथ। यानी जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप गेन करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप कुर्बानी देते हैं, और उसके लिए आपको यकीन भी होना चाहिए कि आपको ये चीज़ जो है वो कुर्बानी के बाद मिल जाएगी। क्यों कुर्बानी देना पड़ती है? इसलिए कि कामयाबी जो है वो कीमत मांगती है। हर चीज़ की कीमत होती है, कामयाबी की भी कीमत है, और कामयाबी की जो कीमत है वो कुर्बानी है। अब कुर्बानी कैसे है? अब हम इसको ब्रॉड सेंस में भी ले सकते हैं, जैसे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। अब देखें कि उन्होंने कुर्बानी दी, अपने आप को पेश किया, इजाज़त दे दी कि मेरे गले पे छुरी चला ले, मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। क्यों? उनको यकीन था कि मेरा जो खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, वही मेरी जान का भी मालिक है, तो मैं उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। अगर मैं उसके लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ तो यकीनी तौर पे मेरी ये कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाएगी। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, और मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। अब देखते हैं कि इनको सिला क्या मिला। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एक और कुर्बानी है, और वो कुर्बानी अम्मा हाजरा की कुर्बानी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप देखते हैं कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जो है वो पहाड़ियों के इर्द गिर्द जो है कभी इधर कभी इधर घूमती हैं। सख्त गर्मी है, प्यास की शिद्दत है, और घूम रही हैं, दौड़ रही हैं, परेशान हैं। ये उनकी मेहनत है, ये उनकी स्ट्रगल है, ये उनकी कुर्बानी है अपने बेटे के लिए, प्यास बुझाने के लिए। उनको क्या सिला मिला, ये भी हम देखते हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं कि उनको आग में फेंका गया, आग गुलजार हो गई। वो क्या कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। क्या रिजल्ट मिला हम देखते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं, एक और कुर्बानी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, करबला में कुर्बानी। इतने तन जो है वो शहीद करवा दिए अपने नाना के दीन पे, दीन इस्लाम पे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। नतीजा क्या निकला, सिला क्या मिला, देखते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, वो रोल मॉडल बन गए। आज भी पूरी दुनिया में जो मुस्लिम उम्मा है वो हर साल उनकी इस यादगार को मॉडलाइज करती है, उसको परफॉर्म करती है, उनकी सुन्नत को पूरा करती है। और ये सुन्नत जो है, ये जो रोल मॉडल है उनका, ये क़यामत तक जो है वो जारी रहेगा। आज सारी दुनिया इस ख़ास दिन में, जो कि सुबह आने वाला दिन है हमारा यहाँ पे,
तो उस ख़ास दिन में जो है ये कुर्बानी करती है और सारी दुनिया जानती है, सारी मुसलमान भी जानते हैं और गैर मुस्लिम भी जानते हैं, इनको मानते भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अम्मा हाजरा की कुर्बानी, वो दौड़ती रही सफ़ा और मरवा के दरमियान। अब जितनी बार उन्होंने वो दौड़ लगाई, उसके लिए स्ट्रगल की, आज हर हाजी के लिए ज़रूरी है कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान उनकी सुन्नत को जो है वो पूरा करें। और फिर देखते हैं कि जैसे एड़ियाँ लगती हैं तो वो क्या निकलता है, वो जो पानी निकलता है वो आब ज़मज़म बन जाता है। और आब ज़मज़म क्या है? दुनिया का बेहतरीन पानी, यूनिक वाटर इन द वर्ल्ड। वो पानी भी है और ख़ुराक भी है। इसकी इतनी सारी खसूसियात हैं जो बयान से बाहर हैं। उसके लिए फिर एक लेक्चर में हम कभी इसका एहतमाम करेंगे कि उसकी खूबियों के बारे में, आब ज़मज़म की खूबियों के बारे में। तो आज दोनों चीज़ें जो है, सफ़ा और मरवा भी मॉडलाइज है, आब ज़मज़म भी एक मॉडल बना हुआ है। और वो सारे जो जितने भी मुसलमान डेली इसको परफॉर्म कर रहे होते सफ़ा और मरवा को, आब ज़मज़म को नोश फरमाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक खुराक के तौर पे भी, पानी के तौर पे भी, लिक्विड के तौर पे भी। उसकी कितनी खसूसियात हैं, इसके लिए एक पूरा लेक्चर दरकार है, फिर उसको किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए कि दोनों चीज़ें जो है वो मॉडल बन गई। कुर्बानी दी, अल्लाह की ज़ात पे यकीन किया और मॉडल बन गए। आज वो सुन्नत फॉलो की जा रही है और क़यामत तक ये सुन्नत जो है वो फॉलो की जाती रहेगी। अब देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऊपर यकीन रख के जो आग में कूद पड़े और वो आग उनके लिए गुलजार हो गई। ये सिला है, ये सिला है। और उसके बाद जो है लोगों के एक ईमान का जो चीज़ आती है वो इसका सिला है, वो इसका रिज़ल्ट है। मॉडल भी बन गए, ब्रांड भी बन गए, लोग फॉलो भी करना शुरू हो गए। और जो उनका मकसद था उस मकसद में कामयाबी भी हो गई कि लोगों अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह वाहिद है, वही खालिक मालिक और रासिक है। और फिर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं, हम करबला की बात करते हैं, हम करबला की बात करते हैं, तो वो भी मॉडलाइज हो गए। उसके बाद उस कुर्बानी के बाद सिला मिला, हर साल 10 मुहर्रमुल हराम को जो है उनकी याद में जो है पूरा आलमे इस्लाम जो है सेलिब्रेट करता है, गम का नमूना बन जाता है, गम का नक्शा पेश करता है। हर मकतबा फ़िक्र अपने अपने तरीके से जो है उनकी याद मनाता है, और उसमें मुसलमान भी शामिल हैं और उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, जो आज भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सल्यूट पेश करते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम पूरी दुनिया में हर साल सेलिब्रेशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और वो शायर कहता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। क्या ये छोटी बात है कि दोबारा से इस्लाम को जो एक ताकत मिलती है, एक ज़िंदगी मिलती है। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। यह आसान नहीं है। कुर्बानी, कीमत और अल्लाह की ज़ात पे जो है यकीन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखें कि मैंने 4 चीज़ों का जिक्र किया, 4 हस्तियों का जिक्र किया। अब ये देखें कि मैंने 4 हस्तियों का जिक्र किया, उन्होंने कुर्बानी दी यकीन के साथ, और वो रोल मॉडल भी बने, वो ब्रांड भी बने, लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं और उनका जो मकसद है उसमें कामयाबी भी उनको मिली। अब बात आती है मेरे ऊपर और आपके ऊपर कि आपका मकसद क्या है, आप लोगों को क्यों फॉलो करवाना चाहते हैं, आप ब्रांड क्यों बनना चाहते हैं, आप रोल मॉडल क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, अब जो भी आपका मकसद है, इसके नीचे, इसके पीछे, अब जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है, शर्त ये है आप कुर्बानी देकर उसको अचीव कर सकते हैं। और मैंने जिक्र किया, मैंने गुजारिश की कि कामयाबी जो है
वो कीमत मांगती है और वो कुर्बानी की शक्ल में होती है। और कुर्बानी कोई भी चीज़ हो सकती है। अपनी नींदों को कुर्बान करना पड़ सकता है, अपने प्यारों को कुर्बान करना पड़ सकता है, आपको देश परदेश जो है वो होना पड़ सकता है, आपको अपना आराम और सुकून छोड़ना पड़ सकता है, आपको कई मामलात करने पड़ते हैं, अपने आप को मारना पड़ता है, फिर आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अब आपसे गुजारिश ये है कि आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने लिए इस फार्मूले को जो है फिट करें। फार्मूला ये बनाएं कि आपने कामयाबी लेनी है। कामयाबी कीमत मांगती है। कीमत क्या है? कुर्बानी। और इसके साथ मिक्स क्या करना है हमने? यकीन की कुव्वत। कामयाबी इज इक्वल टू कुर्बानी प्लस इसमें जो है हमने करना है वो ये करना है कि यकीन की कुव्वत। अब जब ये फार्मूला बना लेंगे, इस फार्मूले के ऊपर आप अमल करें, आप दुनिया तस्खीर कर सकते हैं, आप दुनिया को हासिल कर सकते हैं, आप हर टारगेट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको हासिल ना करें। अब अगली बात जो है, कुर्बानी का मैंने जिक्र किया। अब अगली बात जो है कि यकीन किस पे करना है? तो मोहतरम, यकीन करना है सबसे पहले आपने यकीन करना है अल्लाह की ज़ात के ऊपर, जिससे आप ये मांग रहे हैं, जिससे आप ले रहे हैं। और दूसरा जो सबसे अहम शख्सियत है जिसके ऊपर आपने यकीन करना है, वो कौन है? वो आप खुद हैं। कि आप अपने ऊपर यकीन करें कि मैं इस कामयाबी को हासिल कर सकता हूँ, मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है वो काबिल तस्खीर हैं। अब जब ये करेंगे आप इस यकीन के साथ कि मैं कर सकता हूँ, अल्लाह की ज़ात मुझे देने वाली है, तो यकीन करें आप दुनिया तस्खीर कर सकते हैं, आप दुनिया तस्खीर कर सकते हैं, आप दुनिया तस्खीर कर सकते हैं। और यकीन की कुव्वत बहुत बड़ी कुव्वत है। क्यों? क्योंकि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम बहक गए। यकीन रखिए कि अगर आपने कामयाबी के लिए कोई भी टारगेट जो है सेट कर लिया है और आप इस फार्मूले पे अमल करते हैं, तो आप वो टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो और इस फार्मूले पे अमल करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।